तो भाई फाइनली हम लोग का मैथ्स का पेपर हो चुका है भाई। अब मेरे आया था भाई सेट 1, है ना। और अगर पेपर की बात करूँ तो भाई पेपर मेरे को ठीक ठाक लगा, ईजी था, ज़्यादा हार्ड तो था नहीं। हाँ लेंथी कह सकते हैं, लेकिन इतना कुछ हार्ड खास मुझे पेपर लगा नहीं। तो अब मेरा ठीक ठाक ही हुआ, ज़्यादा इतना खास भी नहीं हुआ, है ना। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इंटीग्रेशन में और प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आई थी, बाकी और कहीं मेरे को दिक्कत नहीं आई। तो इसको रखते हैं साइड में। और भाई अब भाई इंग्लिश के ऊपर, अब हमारा नेक्स्ट पेपर है इंग्लिश में, और मुश्किल से हमारे को एक दिन और बचा है हमारे पास। और अगर भाई अभी मैं बात करूँ टाइम की, तो अभी टाइम हो चुका है लगभग 8:30 हो गई है भाई शाम की, है ना। तो अब भाई मेन ये चीज़ है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब एक दिन बचता है, कल का दिन है। और आज भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, और थोड़ा बहुत पढ़ा भी है मैंने आज। तो मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं इंग्लिश कैसे पढ़ रहा हूँ, आगे क्या चीज़ें मेरे को करने वाला हूँ, कल क्या करने वाला हूँ। कंप्लीट स्ट्रेटेजी मेरी जो इंग्लिश की है, कौन से रिसोर्सेज मैं फॉलो करने वाला हूँ, कौन से टीचर को मैं देख रहा हूँ, सब कुछ भाई आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई देखो, तो भाई मैं तुमको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ इंग्लिश में। कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँगा, हर एक चीज़ मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पेपर में आएगा सबसे पहले सेक्शन ए, जो कि होगा हमारा अनसीन पैसेज वाला जो है होने वाला है। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम उसे कह सकते हैं, है ना। तो 2 क्वेश्चन अनसीन पैसेज के आएंगे, जिनमें से अगर अब इन दोनों की बात करें, इनको मैं कैसे तैयार करने वाला हूँ। देखो अब ऐसा है कि ये जो दोनों हैं, ये ऐसा जो भी हमको, ऐसा तो है नहीं कि हम पहले कुछ करके जाएंगे तो वैसा का वैसा छप जाएगा। नया ही छपेगा, कुछ ना कुछ अलग ही आता है, क्योंकि अनसीन पैसेज है ना, नाम से ही पता चल रहा है। अब ये मैं कैसे तैयार करने वाला हूँ, तो भाई एजुकेशनल भैया का जो चैनल है, उनकी एक वीडियो है इस चीज़ पे, वो मैं देखने वाला हूँ। और बाकी ये मेरे पास जो बुक है हमारी, ये जो हमारी बुक है भाई, ये मेरे पास एक बुक है। अगर देखो तुम लोगों के पास ऐसी कोई बुक नहीं है, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा कि तुम लोग कहाँ से तैयारी कर सकते हो अपनी। मेरे पास जैसे ये बुक है ना, तो इस बुक से मैं अपनी सारी तैयारी करने वाला हूँ। तो इसके अंदर भाई हम लोगों को ये मिल जाएगा। ये देखो भाई, इसके अंदर हम लोग को ये सारा कुछ मिल जाता है ना। इसके अंदर बहुत सारे पैसेज मिल जाते हैं हम लोगों को, आराम से 10-15 पैसेज मिल जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस मैं यहाँ से करने वाला हूँ, है ना। इन दोनों की प्रैक्टिस मैं यहाँ से कर लूँगा। उसके अलावा भाई मैं वीडियो देखने वाला हूँ, वीडियो में एजुकेशन भैया का देखूंगा। और जितनी भी वीडियोज़ मैं देखने वाला हूँ कंप्लीट, जितनी भी इंग्लिश की एक एक वीडियो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो वहाँ से जाके तुम चेक कर सकते हो, है ना। उसको भी फॉलो कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, है ना। बाकी मेरी जितनी भी वीडियोज़ मैं देख रहा हूँ इंग्लिश की, टोटल हर एक चीज़ की, सभी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, है ना। उसके बाद में सेक्शन ए के लिए मैं बस कुछ इतना ही करने वाला हूँ, है ना। क्योंकि इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते भाई इसके लिए कुछ। ऐसा तो है नहीं कि हम करेंगे तो वैसा का वैसा छप के आ जाएगा, आएगा तो वहाँ पे कुछ अलग ही, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए हमको आना चाहिए। इसलिए अब देखो, बहुत सारे पैसेज है, इतने पैसेज की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता मैं, लगभग 1-2 की ही करूँगा, ज़्यादा नहीं करने वाला भाई, है ना। इसके बाद में आता है हम लोगों का सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे को मिलता है सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास आएगा नोटिस राइटिंग का, है ना। तो वो जो नोटिस राइटिंग वाला क्वेश्चन है, वो भी मैं एक एजुकेशनल भैया की वीडियो है, वहाँ से वो वीडियो में देख लूँगा। बेसिकली वो वीडियो में इसलिए नहीं देख रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो वीडियो में थोड़ा टिप्स के लिए देख रहा हूँ कि किस तरीके से लिखना होता है उसमें, है ना। हमारे पास फिर क्वेश्चन आएगा राइटिंग स्किल्स वाले में, इनवाइट और रिप्लाई वाला, है ना। ये क्वेश्चन और के अंदर आएगा, एक क्वेश्चन इनवाइट का देगा, उसके बाद में वो और में पूछेगा रिप्लाई वाला, है ना। तो ये दोनों मैं तैयार करूँगा, है ना, वीडियो देखूंगा और बुक, है ना। तो इस बुक के अंदर भाई सारा कुछ तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तो मैं यही से तैयार करने वाला हूँ। अब तुम्हें कहाँ से मिलेगा, मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई बुक है, जरूरी नहीं इसी कंपनी की, कोई सी भी बुक हो तुम्हारे पास, तब तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो अब तो तुम खरीद नहीं सकते, अब तो कोई मतलब नहीं है। तो अब तुम क्या करोगे, मैं नीचे एक लिंक दूंगा भाई डिस्क्रिप्शन में। तो भाई डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट दी गई है, जिस पर जैसे तुम लोग क्लिक करोगे, तो मैं यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे तुम्हें रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा, उस रीड मोर के ऑप्शन पे तुम लोग क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करना। और वहाँ पे तुम्हें तुम्हारा गूगल अकाउंट दिखाया जाएगा, तुम्हारे गूगल अकाउंट को सेलेक्ट करके तुम्हारे पास रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन आएगा भाई, वो रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना। जैसे तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम लोग कुछ ऐसे पेज पर यहाँ पर आ जाओगे भाई, यहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। तो भाई जो हमारा नोटिस राइटिंग है, इसका पीडीएफ तुम्हें वहाँ मिल जाएगा, जो भी मैं तैयार करने वाला हूँ इसी बुक का, है ना। उसके बाद में इन्वाइट और रिप्लाई, इसका भी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद में हम लोग का आएगा भाई लेटर टू द एडिटर वाला क्वेश्चन। तो इसका भी मैं वीडियो देखूंगा एजुकेशन भैया का, और इससे प्रैक्टिस करूंगा। और इसका क्वेश्चन जो पीडीएफ है वो तुम्हें उस लिंक में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो वो तुम लोग अगर यहाँ तो चाहो तो गूगल से कहीं से निकाल सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं से तुम कर सकते हो भाई। लेटर टू द एडिटर आराम से तुम्हें मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसका पीडीएफ उसमें नहीं मिलेगा लेकिन, है ना। और सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हें अगर सैम्पल पेपर चाहिए हो, तो जो लिंक है वहाँ पे तुम्हें सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा भाई, है ना। 20 सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। अगर तुम सभी उन सैम्पल पेपर को देखोगे, तो उसके अंदर लगभग ऐसे एक क्वेश्चन भी अगर मान के चले तो 20 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे मिल जाएंगे। ऐसे अगर तुम्हारे पास अगर ऐसी बुक नहीं है, तो तुम सैम्पल पेपर से भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें अनसीन पैसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो तुम उन सैम्पल पेपर से कर सकते हो। लगभग 20 सैम्पल पेपर उसमें, तुम सबके अनसीन पैसेज करोगे, तो लगभग 20 अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस तुम आसानी से कर सकते हो। और वो तुम्हें सिर्फ एक की बता रहा हूँ, यहाँ तो दो क्वेश्चन होंगे ना भाई, है ना। तो तुम आसानी से 30-40 आराम से कर सकते हो। इतनी करोगे नहीं, है ना, मैं बस मैं बता रहा हूँ, कर तो 1-2 ही कर पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं देंगे भाई अनसीन पैसेज को, और भी काम है ना।
तो देखो उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आएगा भाई जॉब एप्लीकेशन का। अब ये और में पूछा जाएगा, एक तो लेटर टू द एडिटर और फिर उसके और में तुम्हें पूछा जाएगा जॉब एप्लीकेशन। मैं दोनों तैयार कर लूँगा, वहाँ जो मुझे आसान लगेगा वो मैं प्रेफर करूँगा, है ना। इसको भी सेम तरीके से तैयार करेंगे और जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इन दोनों में से एक लिखना है। सेम तरीके से मैं इन्हें भी तैयार करूँगा, है ना। ये रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, ये वाला तुम्हें भाई उस लिंक में नहीं मिल पाएगा, तो ये तुम सैम्पल पेपर जो मैं उस लिंक में दूंगा वहाँ से तुम ये सारी चीज़ तैयार कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है तो भाई, है ना। फिर हमारा आएगा भाई सेक्शन सी। तो अब सेक्शन सी में देखो, जैसे ही हम लोग का सेक्शन सी स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते भाई हम लोगों से सीन पैसेज पूछे जाएंगे। एक सीन पैसेज पूछा जाएगा हमारे को पोएम्स से, है ना, जो पोएम वगैरह है वहाँ से हम लोग को सीन पैसेज पूछे जाएगा। और एक हमें पूछा जाएगा भाई दो हमें पूछे जाएंगे भाई चैप्टर से, है ना। तो लगभग 3 हमारे को पैसेज वहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल 16 मार्क्स हमारे ऐसे हो जाएंगे भाई यहाँ पे। तो लगभग 3 क्वेश्चन हमारे सेक्शन सी में इसके आएंगे। अब इसकी मैं तैयारी कहाँ से करूँगा, तो देखो इसकी तो ऐसा है कि अगर आप सारे चैप्टर कर लोगे ना तो आप आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हो भाई। क्योंकि अगर हमने चैप्टर रेडी कर लिए तो ये, है ना, जो चैप्टर में से आएगा तो इसको मैं अलग से नहीं करने वाला, पर फिर भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट अभी आएगा, आगे आएगा तो मैं बता दूँगा, है ना। तो देखो फिर हाँ, इसमें मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, पोएटिक डिवाइस जो है वो मैं करने वाला हूँ। इनकी वीडियो है एजुकेशनल भैया की, तो ये वाली वीडियो मैं करने वाला हूँ। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया भाई, जो भी मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ये वाली वीडियो मैं देखूँगा और ये एक ही वीडियो देखूँगा बस। तो भाई यहाँ पे ये पोएटिक डिवाइस वाला जो क्वेश्चन है, ये सॉरी, तो भाई यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस वाला जो वीडियो है वो मैं देख लूँगा, सिर्फ एक ही वीडियो देखूँगा। तो बाकी इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ हमें ज़रूरत है। उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, ना, बुक टेक्स्ट बुक वगैरह पे आते हैं। तो देखो टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हम लोगों के जो टेक्स्ट बुक में से, है ना, मतलब जो क्वेश्चन आंसर टाइप होंगे 2 मार्क वाले आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 6 में से 5 तुम्हें करने हैं, वो टोटल 10 मार्क्स के। दूसरा आएगा तुम्हारे जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से तुम्हें 2 करने हैं, 2 मार्क्स के, है ना। तो 4 मार्क्स तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे और 4 में से 2 करने 5 नंबर वाले ऐसे आएंगे, सॉरी 5 मार्क्स वाले। तो ऐसे तुम 2 करोगे तो 10 नंबर तुम्हारे वैसे मिल जाएंगे। अब इनको मैं कैसे तैयार करने वाला हूँ, तो देखो भाई इनके लिए मैं सबसे पहली बात तो इन हर एक चैप्टर, हमारा फ्लेमिंगो हो गया, चाहे हमारा विस्तास हो गया, या फिर हमारी पोएम हो गई, हर एक चैप्टर को मैं, है ना, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ फालतू वाले चैप्टर जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे कि द इंटरव्यू हो गया, या फिर हम लोगों का पोएट एंड पैनकेक्स हो गया। तो ये सारी जो वीडियोज़ है ना भाई, इनको मैं डीयर सर से करने वाला हूँ, लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स है, बाकी के जो पोएम्स है ना, उन सभी को मैं एजुकेशनल भैया से करने वाला हूँ। क्योंकि यार वो एक तो ये जो 2-3 चैप्टर है ना, ये खासकर फ्लेमिंगो के लास्ट जो 2-3 है, बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाले चैप्टर है, बिल्कुल पसंद नहीं है भाई मेरे को वो चैप्टर। तो उनको मैं डीयर सर से करूँगा। अच्छा, ये कारण नहीं कि पसंद नहीं है इसलिए डीयर सर से करूँगा, कारण ये है कि भाई एजुकेशनल भैया पे यार वो बहुत बड़े-बड़े वीडियोज़ है, लगभग भाई, मतलब, और 2-2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है भाई उन्होंने उसको। लगभग एक वीडियो 20 मिनट की, दूसरी 15 मिनट, तो ऐसे आधा 1 घंटे का। इतना टाइम तो है नहीं कि भाई एक चैप्टर पे मैं इतना टाइम दूँ वीडियो देखने में, और तो इतना टाइम नहीं है भाई अपने पास। तो इसलिए वहाँ पे डीयर सर ने क्या, मतलब उनकी मैंने वीडियो देखी है, तो वो मतलब 15-20 मिनट में एक चैप्टर पूरा वो करवा रहे हैं, तो इसलिए मैं वो प्रेफर करूँगा। बाकी ठीक है भाई। फिर उसके बाद में आता है भाई, अब ये तो हमने बात करी वीडियोज़ देखने की। वीडियोज़ देखने से सब कुछ नहीं होगा, है ना। हमने वीडियोज़ देख ली, अब उसके बाद में हमें करने होंगे भाई क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी। अब देखो इतना भी टाइम नहीं है कि हम सारे क्वेश्चंस को याद कर सके, है ना, जैसे हम बचपन में करते थे, तो इतना तो टाइम है नहीं अब। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो देखो ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं समरी कैसे करने वाला हूँ, तो देखो मेरे पास है ना, हर एक चैप्टर की ऐसे समरी लिखी हुई है। तो अब तो ये देखो भाई, है ना, ऐसे हर एक चैप्टर की मेरे पास समरी लिखी हुई है। इसका पीडीएफ, है ना, तुम्हें मिल जाएगा, उस लिंक पे तुम क्लिक करोगे तो इसमें भाई हर एक चैप्टर की समरी लिखी हुई है। केवल फ्लेमिंगो बुक की, भाई विस्तास बुक की मैंने नहीं लिखी, हाफ ईयरली चल रहे थे तब मैंने ये बनाया था, तो है ना। अब इसके अंदर समरी है, और ये समरी मतलब ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है ना, प्रॉपर इंग्लिश वगैरह में नहीं है, तो आसानी से हम लोग इसे समझ सकते हैं। बाकी अगर तुम्हें ये समरी वगैरह का पीडीएफ चाहिए हो तो भाई तुम्हें मिल जाएगा कंप्लीट पीडीएफ, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ है भाई। अब आते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो देखो भाई यहाँ पे हम लोग के पास फिर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मैंने लिखे हुए हैं, और ये इसी पीडीएफ के अंदर थोड़ा तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और हर एक फ्लेमिंगो के हर एक पोएम की और हर एक चैप्टर की समरी इसके अंदर भाई हम लोग को देखने को मिलती है भाई, है ना। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने भाई यूट्यूब से निकाले। बेसिकली एक चैनल है सिमरन सहनी करके, कोई मैम है उनका, तो उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले, और ये क्वेश्चंस वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर तुम बस वीडियो देख लो और ये क्वेश्चंस कर लो बस, और कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं भाई। इसमें हर एक तरीके के क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब एक चैप्टर के। जैसे कि फॉर एग्जांपल द लास्ट लेसन की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग इसके 24-25 क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ से स्टार्ट हो गए, इतने सारे क्वेश्चन है भाई, है ना। तो ऐसे लगभग इसमें 24-25 क्वेश्चन है। तो ऐसे हर एक चैप्टर के इसमें क्वेश्चन है, केवल फ्लेमिंगो वाली बुक के, है ना। विस्तास वाली बुक के मेरे पास नहीं है, तो उसको तो मैं इससे करूँगा, है ना। बाकी उसके अलावा जो हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मेरे पास इसमें है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने की भी जरूरत नहीं है भाई। ये हर एक क्वेश्चन इसमें पीवाईक्यूज़ में मिलेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन है। तो सब में से जो मिक्स करके है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो हम चैप्टर की वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद में उसकी समरी पढ़ेंगे वहाँ से, और समरी पढ़ने के बाद में क्वेश्चन कर लेंगे। अब इन क्वेश्चन की दिक्कत ये है कि यार इनके आंसर्स नहीं लिखे हुए, तो आंसर्स देखते हैं, अब गूगल से निकालना पड़ेगा, चैट जीपीटी वगैरह से देखेंगे। वैसे तो इनके काफ़ी सारे आंसर्स मेरे को इसमें मिल जाएंगे, तो आंसर्स मेरे को ढूंढ के करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन के आंसर्स, इतना टाइम नहीं था भाई मेरे पास उस टाइम पे कि
इतनों के आंसर्स मिल सकूँ। तो हाँ, यहाँ से ऐसे मेरे पास हर एक चैप्टर का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से भाई हम कर लेंगे ये। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम लोग है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन फिर कर लेंगे। एनसीईआरटी देखो वैसे तो अगर टाइम बचेगा तो ही करूँगा मैं, ये लास्ट में करेंगे अगर टाइम बचता है तो। मुझे नहीं लगता ज़्यादा कि ऐसा कुछ कि भाई हमारे पास टाइम बचेगा, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं और एक ही दिन है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है। आज कर लूँगा मैं वैसे 1-2 चीज़ें, पर फिर भी भाई ज़्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि आज ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस वैसे तो इसमें मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अब मैं उनको थोड़ा एक बार नज़र मार लूँगा उन पे। उसके बाद आते हुए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने यहाँ पे द इंटरव्यू वाला चैप्टर खोला, तो इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे हम लोगों को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मिलता है। तो ऐसे हर एक चैप्टर का मैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कर लूँगा जब भी मैं उन्हें पढ़ूंगा, है ना। तो इसमें क्या है कि वो जो हमारे जो ये बता रहा था मैं सीन पैसेज जो भी मिलेगा, तो वो यहाँ से मुझे ज़्यादा लगता है यही से उठ के आएगा वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि सीन पैसेज को तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कहीं ना कहीं रिपीट नहीं कर सकते, इन्हीं में से कुछ ना कुछ उन्हें देना पड़ेगा। तो ये सारे मैं अब याद तो नहीं करूँगा, है ना, पढ़ूंगा इनको एक बार। तो हाँ, ऐसे सभी के मैं कर लूँगा। उसके अलावा भाई इसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अब इनको याद नहीं कर सकते, मैं पहली प्रायोरिटी तो इनको ही दूंगा, है ना। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी अगर टाइम बचेगा, अब इसमें तो देखो यार बहुत सारे क्वेश्चंस है, एडिशनल क्वेश्चंस भी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी है, पर इतना टाइम है नहीं भाई हमारे पास, इसलिए बाकी इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि देखो शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। तो हाँ भाई, जब मतलब तो एक बार इसको पढ़ लेंगे, है ना, एक बार नज़र मार लेंगे, बाकी मेन फोकस इस पे रहेगा भाई मेरा, क्योंकि इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो भाई ये था भाई कुछ इंग्लिश का मेरा। उसके अलावा भाई काफ़ी चीज़ों का तुम्हें ऐसे लिंक मिल जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, तो इसका तुम्हें ये सब उस जो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम ये तैयार कर सकते हो भाई। और बाकी भाई जैसा कि मैंने बताया कि विस्तास बुक का जो है मेरे पास कोई समरी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, तो उसको मैं इसी से तैयार करने वाला हूँ, है ना। इसके अंदर जो एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह है जो उसके एनसीईआरटी वाले हैं, तो विस्तास बुक को मैं इससे ही तैयार करने वाला हूँ। उसके अलावा भाई ये तो हो गया हम लोग का कि हम कैसे क्या क्या तैयारी करने वाले हैं, मैंने एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करी है एक एक चीज़, है ना। जैसे हमारा पेपर आएगा उस तरीके से मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी और उसी तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है ना। अब देखो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद में भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें हमारी आंसर राइटिंग। तो मैं आंसर राइटिंग की भी भाई एक वीडियो देखने वाला हूँ, जब हमारी सारी चीज़ें हो जाएगी तो एट लास्ट हम आंसर राइटिंग की भी वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा भाई ये जो हमारे पास बुक है ना, इसके अंदर हमारे को लास्ट में 5 प्रैक्टिस पेपर भी दिए गए हैं। तो अगर हमारा सारा कोर्स हो जाएगा भाई, अगर कल शाम को या कल रात तक जब कभी भी, तो 1-2 प्रैक्टिस पेपर मैं लगा के चल जाऊँगा रात को। कल रात को सोने से पहले मैं 1-2 प्रैक्टिस पेपर लगा लूँगा, जैसे कि तुम देख सकते हो ये ऐसे इसमें प्रैक्टिस पेपर वगैरह दे रखे हैं। तो मैं तो ये इसी को प्रेफर करूँगा। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ हो ना, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई बुक ना हो तो भाई फिर तुम, ठीक है भाई, सैम्पल पेपर कर सकते हो, है ना। इसमें से तुम कुछ अपना जुगाड़ सकते हो, यहाँ से तुम अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। बेसिकली अगर सारा कोर्स हो जाता है और अगर तुम्हारे पास कोई सैम्पल पेपर वगैरह नहीं है, वैसे तुम ये सारी चीज़ें गूगल से भी निकाल सकते हो। मैंने कोई खुद ने थोड़ी ना बनी, मैंने भी गूगल से निकाली, पर नीचे लिंक पे अगर तुम क्लिक करोगे तो फ़ायदा होगा कि तुम्हें सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होकर मिल जाएगी, हर एक चीज़, ठीक है। इस तरीके से करने वाला हूँ। तो देखो मैंने कुछ जैसे आज मैंने कुछ इस तरीके से सोचा भाई कि तो अब भाई देखो आज के दिन हमारे पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 8:30 लगभग हो गई है। तो ये जैसे ही मैं वीडियो एक बार ख़त्म कर दूँगा, फिर मैं चालू करूँगा भाई हम लोग का। आज मैंने सोचा कि सेक्शन ए पूरा कर देंगे। सेक्शन ए में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, फालतू वाली चीज़ें, अनसीन पैसेज है, बस एक बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन है ना। उसके अलावा सेक्शन सी का जो पोएटिक डिवाइस वाला पार्ट है, सेक्शन सी तो पूरा नहीं हो पाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है पूरा बुक वगैरह करना, तो बट जो पोएटिक डिवाइस वाला जो पार्ट है वो मैं कर लूँ, यानी कि कुल मिलाकर जो सीन पैसेज वाला है वो मैं सारे कंप्लीट कर दूँ, कुल मिला के आज पैसेज वाला पार्ट सारा कंप्लीट कर दूँ। उसके अलावा भाई जो विस्तास बुक है वो आज पूरी कंप्लीट कर दूँ, मतलब जितनी भी बजे रात की कितनी भी बच्चा है, 1 बजे 2 3 जितनी बजे, बस आज विस्तास वाली बुक को मैं कंप्लीट कर दूँ, है ना। जो भी हम लोग का वीडियो देखना है, इससे जो कुछ भी हमें पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ ओवरऑल हर एक तरीके से विस्तास वाली बुक को कंप्लीट कर दूँ, और उसी के साथ साथ पोएम्स भी कंप्लीट कर दूँ। मुझे पता है इतना नहीं हो पाएगा अब, बट फिर भी मैंने बनाया है, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके उतना मैंने लिख दिया, जितना होगा उतना ठीक है। बाकी वैसे यार हो सकता है, इतना कुछ बड़ा है भी नहीं विस्तास वाली बुक में, आई थिंक 5-6 चैप्टर ही है, पोएम में इतना टाइम थोड़ी नहीं लगता भाई, एक वीडियो होगी 6-7 मिनट की है, तो कर लेंगे भाई जैसा भी होगा। बाकी और कल क्या करना है, तो भाई कल जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है, इसके अलावा जो कुछ भी बचता है जो आज हो जाएगा, उसके अलावा जो कुछ भी बचेगा वो हम कल करेंगे भाई। वैसे भाई 99 आए थे, वैसे ही 12th में भी आ जाए यार भाई, तो देखते हैं अब क्या होता है भाई। एक दिन में करना है वो बात है, 10th में मेरे को 3 दिन मिले थे, 4 दिन मैंने आराम से पढ़ा था, पर फिर भी भाई आसानी से 95 प्लस हम ला सकते हैं आसानी से, है ना। तो आ जानी चाहिए, बाकी स्ट्रेटेजी फॉलो हो जानी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास मैथ्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह 7-8 दिन नहीं बचे हैं कि पहले स्ट्रेटेजी बना ली और लास्ट डे पढ़ रहे हैं बस, है ना। केवल लास्ट डे पढ़ लिया और हो गया काम, नहीं भाई। अब हमारे पास बचा ही एक दिन है ना, टाइम ही 1-2 दिन का मिला था, लेकिन आज मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाया किसी कारण की वजह से, है ना। थोड़ा मेरा सिर वगैरह दुख रहा था, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए फिर भी थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट तो किया है, 1-2 चैप्टर की मैंने वीडियोस देख ली है, पर आज मैं जितना हो सकेगा उतना कंप्लीट कर दूँगा भाई, है ना। तो यही थी भाई कुछ स्ट्रेटजी। अगर आपको अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, और भाई चैनल को यार सब्सक्राइब करो यार भाई, बहुत ज़्यादा करीब हम लोग भाई, सही में 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई, मतलब कर दो भाई यार, लास्ट एग्ज़ाम है भाई, कर दो यार, है ना। तो मिलते हैं भाई जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि अब सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या होगा, जो भी कुछ आगे होने वाला है ना। इस एग्ज़ाम के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 12 मार्च को मेरा तो पेपर ख़त्म हो जाएगा, कोई अगर आईपी वाईपी का तो उसको 25 को भी है आई थिंक, तो उसके बाद क्या करने वाले हैं वो मैं शेयर करूँगा भाई इसी चैनल पे, है ना। इसी चैनल पे करूँगा और तो भाई करूँगा। तो हाँ भाई बने रहना और सब्सक्राइब कर दो भाई। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
बाय।